कहते हैं। अर्थ चेतन आत्मा की ऊर्जा को जब परमात्मा प्राणवायु से जोड़ देता है तब आत्मा में देखने, जानने और समझने की शक्ति अर्थात चेतनता आती है। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा जीवित प्राणियों के अंदर प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित सूक्ष्म शरीर के अंदर रहकर हमारी इंद्रियां और शरीर का संचालन करती है। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार के एक समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। चित्त का स्वरूप क्या है? आत्मा के पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार के ज्ञान स्मृति कोष और ज्ञान अनुभूति के केंद्र जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को जानने समझने की चेतन वृत्ति को चित्त कहते हैं, जो हमारी जीवन दिशा को निर्देशित करते हैं। मन का स्वरूप क्या है? मन आत्मा के राग, द्वेष और परोपकारी इच्छाओं पर विचार उत्पन्न करके सोचने का काम करता है। मन का शुद्ध उपयोग अच्छे विचारों पर काम करवाना, मन का दुरुपयोग बुरे विचारों पर काम करवाना। बुद्धि का स्वरूप क्या है? मन के द्वारा उत्पन्न किए हुए विचारों पर निर्णय लेने का काम बुद्धि करती है। बुद्धि का शुद्ध उपयोग मन के अच्छे विचारों पर निर्णय लेके काम करवाना। बुद्धि का दुरुपयोग मन के उत्पन्न किए हुए विचारों में बुरे विचारों पर निर्णय लेकर के कार्य करना। अहंकार, मैं कौन हूँ, स्वयं को जानने और पहचानने को जागरूकता को अहंकार कहते हैं। अहंकार का शुद्ध उपयोग है स्वाभिमान पर कार्य करवाना। अहंकार का दुरुपयोग है अभिमान और घमंड पर कार्य करवाना। ये सब हमारी जीव आत्मा की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने सूक्ष्म शरीर का शुद्ध उपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। वेद हमें बताते हैं शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से पवित्र होते हैं, बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है, आत्मा निष्काम कर्म और धर्म से पवित्र होता है, परमात्मा निस्वार्थ जरूरतमंद दूसरे जीवों की सेवा और मदद करने वाले सभी परोपकारी कार्यों से प्रसन्न होता है। शरीर एक मंदिर है, यह आत्मा का निवास स्थान है, जिसमें आत्मा मन, बुद्धि और कर्मों की शुद्धि से मोक्ष योनि और अशुद्धि से भोग योनि को प्राप्त होता है। आत्मा मोक्ष योनि और भोग योनि शरीर के माध्यम से ही प्राप्त करता है। स्वामी दयानंद जी जब मथुरा गुरु गिरजानंद जी के आश्रम में आधी रात पहुंचे, उन्होंने जब गेट खटखटाया तो सुंदर सी आवाज आई, कौन? तो स्वामी जी ने बोला था कि मैं यही जानने के लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या लाया हूँ, क्या ले जाऊंगा, क्या उद्देश्य है मेरा यहाँ आने का, क्या पास पता कहीं जाने का। शरीर नहीं आत्मा हूँ, कर्म बंधनों से बंधकर आया हूँ,
शुभ अशुभ कर्मों का भाग्य लेकर आया हूँ, शुभ अशुभ कर्मों का भाग्य लेकर जाऊंगा। ये संसार मेरी कर्म भूमि है और उद्देश्य है ईश्वर पाने का। कर्म प्रधान है, फलदाता भगवान है। यही कर्म फल कारण बनता है बार बार सृष्टि में आने जाने का। वैदिक धर्म की जय, सबको यथायोग। बहुत बहुत बढ़िया। जैसा इन्होंने शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया है वेदों का, उसी तरह का शुद्ध जो है शुद्ध धातु का व्यापार करते हैं। उत्तम नगर में सोने का व्यापार है इनका। तो अभी 1 मिनट आप सारा परिवार आ जाए।